गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.4 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 14 लेके आया हूं। क्या दिया है? फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 2 1 फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट A स्क्वायर इंटू A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू I इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू से हमको A एंड B ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा पहले तो फार्मूला क्या है वो लिख लीजिए यहाँ पे। A स्क्वायर प्लस A इंटू A प्लस क्या हो गया B I इज इक्वल टू 0 दिया है। तो पहले सबसे पहले हमारा A मैट्रिक्स कितना दिया है डियर? 3 1 और 2 1 दिया। ठीक है, अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? A स्क्वायर ज्ञात करते हैं। A स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 3 1 2 1 दो बार लिखेंगे। 3 1 2 1 लिख लिया A स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे 3 1 2 1 लिखता हूं। अब इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? देखिए A स्क्वायर। अब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? R1 कितना हो गया? 3 2 और R2 कितना हो गया? 1 1। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बारी बारी से। 3 3 जा 9 प्लस कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 6। इसका करेंगे 6 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अभी इसको मिटा दीजिए। अब इसका करते हैं 3 प्लस 1 और यहाँ कितना करते हैं? 2 प्लस 1। यही हुआ, 1 1 है और उधर 3 2 है। अब जोड़ लीजिए इसको। 11 8 4 और यहाँ पे 3 आ गया। A स्क्वायर हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब A स्क्वायर इतना आ गया। अब हम अपने फार्मूले में चलते हैं। हमारा A स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर प्लस A इंटू A प्लस BI इज इक्वल टू 0 है। अब हमारा A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? A स्क्वायर की वैल्यू देखिए, A स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 11 4 8 और 3 आ गया प्लस A इंटू कैपिटल A मतलब कितना है इसकी वैल्यू? 3 1 2 1 प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 0 1। I की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं? अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 4 8 3 इज इक्वल टू अरे प्लस 3A A 2A A प्लस B 0 0 B हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, अब यहां पे आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इन तीनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे B यहाँ पे जो है 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 प्लस A प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए, जब ये वैल्यू को आप पुट करेंगे तो अगर एक पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट से ले रहे हैं तो दूसरे कॉलम का भी दूसरा ही लेना पड़ेगा और इसी तरह से पहले कॉलम का दूसरा ही एलिमेंट से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा? -4। कितना हो गया? A बराबर -4। ठीक है, अब यहां से हम B की वैल्यू ज्ञात करते हैं। किसकी? B की। देखिए, B की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी इक्वेशन बना लीजिए, कोई भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे 11 ले लिया, यहाँ पे 3A ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे B ले लिया, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 प्लस 3A प्लस B इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से 11 प्लस 3 इंटू -4 हो गया। अब प्लस कितना हो गया? B बराबर 0 क्यों हो गया? अब ये कर लीजिए, 11 माइनस 14 प्लस B इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया? -1 प्लस कितना हो गया? B इज इक्वल टू 0। अब B इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब अपना सवाल में क्या पूछा? A एंड B की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी हो गई? -4 और B की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको केवल जो है क्या करना था? यहां से इसमें इस वैल्यू को पुट करना था और पुट करके हमको जो इक्वेशन मिले उसको इज इक्वल टू करके हमको यहाँ पे ज्ञात कर लेना है और हमारा A और B की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।